नमस्ते। नमस्ते। ओ मैम साहब, ये कैमरा आपका ही है? कैमरा? हाँ, कैमरा तो हमारा ही है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मैम साहब, ये मेरी बेटी है। ये जब कॉलेज आती है तो एक लड़का बहुत परेशान करता है इसे, और वो लड़का यहीं कहीं पर रहता है। इसी मामले में इधर उधर यहीं करिए। अरे पर आस पड़ोस में इतने सारे घर हैं और सबके घरों में कैमरे लगे हुए हैं, आप उनसे भी तो कह सकते हैं ना। मैम साहब, पूछा तो था, सब मना कर देते। बस आपका ही सहारा, कुछ मदद कर दे तो बड़ी अच्छी कृपा होगी आपकी। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ आइए। जी आइए बेटा। अच्छा आप ये बताइए कि आपने पुलिस कंप्लेंट की है? नहीं मैम साहब, अब हमारी पुलिस कंप्लेंट कौन लिखता? हम ठहरे गरीब आदमी। वो तो पुलिस को तो सबूत चाहिए ना मैम साहब। अब हम सबूत कहाँ से लाए? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बस आपका ही सहारा मैम साहब, इसमें कुछ आ जाए तो बात बन सकती है। देखिए, अगर हमारे घर के बाहर आपकी बेटी के साथ किसी ने भी बदतमीजी की होगी तो वो इसमें जरूर दिख जाएगा, आप चिंता मत करिए। और बेटा, तुम ना सच में बहुत बहादुर हो जो तुमने ये बात अपने पापा को बता दी, क्योंकि अधिकतर लड़कियां चुप रह जाती हैं। उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वो किसी को नहीं बताती। उन्हें तो यही लगता है कि उनके घर वाले उनका घर से निकलना बंद कर देंगे या फिर उनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देंगे। इसलिए डर की वजह से वो लड़कियां अपने घर वालों को कुछ बता नहीं पाती। पर तुम सच में बहुत बहादुर हो जो तुमने ये बात अपने पापा को बता दी और इन्हें यहाँ ले आई। तुम घबराओ मत, मैं अभी देखकर बताती हूँ कि वो लड़का कौन है। वैसे बेटा, किस टाइम की बात होगी, याद है तुम्हें? कॉलेज से किस टाइम आती जाती हो? कुछ टाइम याद हो? जी 3 सवा 3 बजे के बीच की बात है। ठीक है बेटा, मैं अभी देखती हूँ। बेटा जरा इधर आना। ये देखो। ये जो लड़का देखा आपने, ये वो ये इसने मुझे परेशान किया था। बेटा ध्यान से देखो, ये लड़का वही है जो रोज तुम्हें परेशान करता है? जी मैम साहब, मैं इसका चेहरा नहीं बुला सकती। ये वो पापा, ये वो लड़का जो मुझे परेशान कर रहा था, वो देखिए। मैम साहब, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बेटी हमेशा सच कहती है। यही वो लड़का है। क्यों, क्या हुआ मैम साहब? कुछ नहीं, ये लड़का मेरा बेटा है। मैम साहब, पता तो हमें भी थी कि आपका बेटा है, लेकिन हम कर भी तो नहीं सकते कुछ। हमारे पास सबूत नहीं, और सबूत हम अगर आपको बताते भी तो आपके विश्वास नहीं होता। तो हमने आप ही से कैमरा इसीलिए दिखाया। मेरे हाथ जोड़ कर प्रार्थना मैम साहब, आप ठहरे पैसा वाले आदमी, अगर हम कंप्लेंट कर भी देते तो आप तो थाने में से बेटे को 2 घंटे बाद छुटा लाते और हमारी बदनामी हो जाती। हम क्या कर सकें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। बस हाथ जोड़ कर प्रार्थना मैम साहब, आप अपने बेटे को समझाएं, मेरी बेटी को रास्ते में बदनाम ना करें, उसे छेड़े नहीं। इज्जत हम भी रखते हैं, हम गरीब जरूर है मैम साहब, पर ऐसा नहीं। मेरी बेटी एक बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी है और ऊंचे मकाम पर जाना चाहती है। इसकी पढ़ाई में दखल मत दो।
इसकी पढ़ाई को खराब मत करवाओ। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना मेरी, समझाओ अपने बेटे को। देखिए, मैं अपने बेटे की हरकत की वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे और शर्मिंदा मत करिए। अपने बेटे की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। आज के बाद मेरा बेटा आपकी बेटी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। और बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद मेरा बेटा तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम बेफिक्र होकर यहां से निकल सकती हो। मैं वादा करती हूँ तुमसे, आज के बाद वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। मैम साहब, समझाइए अपने बेटे को, मेरी बेटी के बीच में कोई दखल ना दे, मेरी बेटी को पढ़ाई करने दे। चलते हैं, राम राम, नमस्ते। सभी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे किसी ने ये भी कहा है अगर लड़के को समझाओ। बस हम तो यही कहेंगे, वीडियो देखें, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। राम राम साहब, चलिए बेटा। इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अधिकतर लड़कियों के साथ यही सब होता है। या तो वो लड़कियां अपना रास्ता बदल देती हैं, या उनके घर वाले उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, या उनको घर में बंद कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि किसी भी लड़की को इस तरह से परेशान ना होना पड़े। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।